गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक कि फिट एंड फाइन ही होंगे। उम्मीद है कि घर पे पूरी सेफ्टी के साथ अपने पेरेंट्स को फॉलो अप करते हुए इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखना ही हमारा सबसे बड़ा एम है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पर, इसके दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट तो ऐसा केस था जो यूनिवर्सली था, जो पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है, जिसको हम जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें हम एक का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, स्पेशली वुमेन्स के राइट्स को हम इक्वली प्रोवाइड नहीं करते हैं। दूसरा हमने कम्युनिज्म के बारे में रीड किया कि किस तरह से कुछ कंट्रीज में रिलीजन को बेस्ड मानकर पॉलिटिक्स की जाती है, जिसमें कम्युनिज्म को प्रमोट किया जाता है। उसका हमने सॉल्यूशन भी सर्च किया, जो हमने इंडिया के अंदर हम प्रैक्टिकली में लेते हैं, जिसका हमने सेक्युलरिज्म के बारे में रीड किया। अगला जो टॉपिक है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे भारत में ही देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है, और किसी कंट्री में ये केस है ही नहीं, और ये जो है दैट इज वी कॉल्ड इट्स कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट जो है वो सिर्फ हमारे देश में ही है, किसी दूसरे देश में नहीं है। वहां पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो रिलीजन बेस्ड है, कलर बेस्ड है, या फिर स्टेटस बेस्ड है। हमारे कंट्री के अंदर ये एक टिपिकली केस है जिसमें हम कास्ट को इम्पोर्टेंस ही देते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर कि हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी कास्ट है, ऑल कास्ट आर इनइक्वल। कास्ट इनइक्वालिटी जो हमने फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें हमने मेंशन किया है कास्ट इनइक्वालिटी। कास्ट इनइक्वालिटी का मतलब है कि जितनी भी कास्ट हमारे भारत के अंदर है वो सब एक समान नहीं है, वो सब क्या है, अनइक्वली है। कुछ सोशली ब्याह पर स्ट्रॉन्ग है, कुछ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ओके। और कुछ कास्ट तो ऐसी है जिनका ना तो सोशली स्ट्रॉन्ग है और ना ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। और इसी कारण से भारत में हम देखते हैं कि कास्ट इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ओके। सो इसमें अगर हम देखें, चाहे वो कंट्री का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी सोसाइटी हो, हम किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में चले जाएं, स्पेशली हम इंडिया के इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कास्ट जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही पॉलिटिक्स होती है, किसी दूसरे कंट्री के अंदर कास्ट के बेस में पॉलिटिक्स नहीं है, ओके। रीड किया हुआ है ना, बताया हुआ है ना, ओके। तो कास्ट जो है वो सिर्फ हमारे भारत के अंदर ही है, और इस कारण से हमारे यहाँ पर कास्ट इनइक्वालिटीज बहुत ही ज्यादा है। दूसरा, हम यहाँ पर एक हेरिडेटरी सिस्टम को भी फॉलो करते हैं। हेरिडेटरी सिस्टम का मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वंशवाद। जो हमारी फैमिली ऑक्यूपेशंस होती है, आने वाली जनरेशन भी उसी को करती है, ऐसा पहले माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो काफी कुछ बदलाव हो चुका है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें आई हैं जिसने इस कास्ट सिस्टम में बहुत ही स्पीडली चेंज किया है, ओके। तो इसमें सबसे पहले जो हमने पॉइंट लिखा है, ऑल सोसाइटी हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। जितनी भी सोसाइटीज है उन सब में सोशल इनइक्वालिटीज अवेलेबल है, सामाजिक असमानता हमें देखने को मिलती है, चाहे फिर वो इकोनॉमिकली ब्याह पर हो या फिर सोशली ब्याह पर हो। एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और कुछ का लेबर के ब्याह पर हम डिस्क्रिमिनेशन भी देखते हैं, ओके। इन मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास्ड होते हैं। कहने का मतलब है, जो वर्क उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स करते हुए आए हैं, वही वर्क्स कौन करेगी, आने वाली जनरेशन भी करती है। उसको कहते हैं हम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल सिस्टम, वंशवाद। जो उनका पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पूरा परिवार करता हुआ है, आने वाली जनरेशन भी वही वर्क करेगी, ओके। ऐसी मान्यता थी हमारे यहाँ पर, जो कास्ट बेस्ड थी। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, हम रूरल एरिया से मोस्ट ऑफ बिलोंग करते हैं, सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे देखते हैं जिस भी कास्ट से हम बिलोंग करते हैं सभी, और पता है कि उस कास्ट का पर्टिकुलर क्या वर्क है, ओके। यही कारण है कि हम इसको क्या कहते हैं, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल सिस्टम कहते हैं। सेकेंड वन, दिस सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन किस पे आधारित है, वंशवाद पर आधारित है। वाज सेंसेस्ड बाय
रिचुअल्स, जो उनकी परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है, प्रथा है, दैट प्रैक्टिस द सेम, तो पूरा जो परिवार है, पूरी जो कास्ट ग्रुप है, वो सेम ही वर्क करती है। कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट हम माइंड में लेते हैं और वो कास्ट का काम क्या है, वही है, हर एक कास्ट वही वर्क को करती है। और सिमिलर ऑक्यूपेशंस एंड आल्सो मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप, और उनकी शादी भी किस में होती है, सेम कास्ट ग्रुप में होती है, अनदर में नहीं होती। ओके, यही कास्ट सिस्टम है, स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है भारत के अंदर। इवन विद इन मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, सॉरी, मैरिड विद इन द सेम कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। यहाँ तक कि खाना भी दूसरों के साथ में नहीं खाया जाता था, अपने कास्ट ग्रुप के मेंबर्स के साथ में खाना पीना होता था। ओके, उसी तरह से जो पहले मैरिज सेरेमनी या फिर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है, उसमें भी अपने उस कास्ट ग्रुप के मेंबर्स को इनवाइट किया जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारा बदलाव हमें देखने को मिलता है, और उस बदलाव के कई सारे कारण हैं जो हम अभी इसमें रीड करेंगे। और उसका सबसे पहला जो हम रीजन देखते हैं वो है एजुकेशन, लिटरेसी रेट। पहले लोग अनपढ़ होते थे, अनपढ़ होने की वजह से उनके पास कोई ऑप्शन थे नहीं, इन दैट रीजन वो भी अपने उसी परिवार के वर्क को फॉलो करते हुए चले गए। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन लिटरेसी रेट ग्रो अप हुआ, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, अर्बनाइजेशन हुआ, वर्क की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई चली गई, तो उन्होंने अपने उस हेरिडेटरी वर्क को छोड़ा और फैक्ट्रीज में या फिर दूसरे एरियाज में मूव होना शुरू हो चुके थे। नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। और ये कास्ट जो सिस्टम जो है वो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होता है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड क्या है, जो अदर कास्ट ग्रुप्स होते हैं वो ऑलवेज दूसरे कास्ट ग्रुप्स को डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अपने कास्ट ग्रुप को प्रमोट करते हैं, इंपोर्टेंस ही देते हैं। ओके, यही होता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसमें एक कास्ट ग्रुप अपने आप को बाइंड समझते, इकट्ठा समझते हैं, दूसरे कास्ट ग्रुप को ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और ये स्पेशली केस हमें कहां पे देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन हमारी जो भारत इंडिया जो है उसमें हमें ये केस देखने को मिलता है, दूसरे किसी कंट्री में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरा, आउटब्रेक ऑफ कास्ट सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी वही रिडन फॉर्म के अंदर हम कास्ट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आज के टाइम पीरियड में कास्ट सिस्टम धीरे धीरे ब्रेक होता हुआ चला गया, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, और इस बदलाव के कई सारे कारण हैं। और बदलाव के कारण में सबसे पहले हमने आपको बताया था सोशियो इकोनॉमिक चेंज, सामाजिक और आर्थिक बदलाव। क्या है, सामाजिक और आर्थिक बदलाव बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है, क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं। अर्बनाइजेशन हुआ तो लोगों की जो लिंकिंग है वो बढ़ती हुई चली गई, डिफरेंट कास्ट ग्रुप के लोग एक साथ बैठने शुरू हो गए। दूसरा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए, क्योंकि पहले तो लैंडलॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, जमींदारों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। लेकिन इकोनॉमिकली और सोशल चेंज होने की वजह से, अर्बनाइजेशन होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इकोनॉमिक के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, जिससे लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन तो वीक होती हुई चली गई और दूसरे लोगों की पोजीशन स्ट्रांग हो गई। दूसरा, इसमें हमने अर्बनाइजेशन बताया, शहरीकरण जिसको हम कहते हैं। शहरों में हमें पता नहीं होता है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। हम मान लीजिए स्ट्रीट पे चल रहे हैं, शायद हमें ये नहीं पता होता कि हमारे आगे कौन चल रहा है, हमारे पीछे कौन चल रहा है। उसी तरह से रेस्टोरेंट या होटल्स होते हैं, क्या हमें पता होता है कि अगली वाली टेबल्स पे कौन खा रहा है, नहीं पता होता। लेकिन यही केस अगर हम विलेज पर देखें, अपने लोकेलिटी गांवों के अंदर देखें, तो वहां पर हम इसको हाईली फॉलो करते हैं, हमें पता होता है कि ये किस कास्ट ग्रुप का मेंबर है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अर्बनाइजेशन होने की वजह से जो कास्ट सिस्टम था वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तीसरा है ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। एजुकेशन और लिटरेसी बढ़ने से भी हम कह सकते हैं कि एजुकेशन कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता हुआ चला गया है, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है लोगों के अंदर, हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, उन्होंने सोसाइटी को समझा है, और समझने की वजह से ही आज हम देखते हैं
कि लोगों ने उस पुराने हेरिडेटरी सिस्टम को छोड़कर अपना एक नया ही कह सकते हैं हम ऑक्यूपेशन एडॉप्ट करना शुरू किया है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जो अभी हम बता रहे थे उसी में आ गया। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी कि कामों का बढ़ना, रोजगार का बढ़ना, और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होने की वजह से जो हमारी हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन थे वो हमने छोड़ दिए और इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली वहां पर वर्क करना शुरू कर दिया। और इससे ये रहा कि हम परंपरावादी सिस्टम को छोड़कर किस पे आ गए, इंडस्ट्रीज बेस्ड पे ऊपर आ गए। क्लियर। नेक्स्ट है वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इसका एक और कारण हमने जो बताया है कि लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन है वो भी वीक हो गई है। कारण था क्योंकि पहले लोगों के पास में पैसे नहीं थे, वो लैंडलॉर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करते थे। इन दैट रीजन अब हम देखते हैं कि पोजीशन जो है अब लैंडलॉर्ड्स की वीक हो गई है और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होने की वजह से आज हमारे पास लोगों के पास में रोजगार बहुत ज्यादा है। इन दैट रीजन आज जो है लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन है काफी वीक हो गई है। लास्ट जो टॉपिक है कास्ट हेरिडेटरी आर ब्रेकिंग डाउन। जो कास्ट हेरिडेटरी थी वो भी ब्रेक होनी शुरू हो चुकी है। हम गाँव में तो नहीं कहेंगे लेकिन अर्बन एरियाज में हम देखते हैं एंटी कास्ट मैरिज होती है, कई सारी चीजें हम सोसाइटी के अंदर मिलकर हम सोसाइटी में मिलकर वर्क करते हैं। ओके, और इसी कारण से हम देखते हैं कि आज कास्ट हेरिडेटरी सिस्टम पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है। ओके, तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इसके बेस पर दो टॉपिक्स और बच रहे हैं, वो है कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट। ओके, और उसके बाद में ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ रहें, सेफ रहें, सिक्योर्ड रहें। ओके, इसी कामना के साथ में बाय।